नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर हैं। यहां वो सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में सहकार सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के अलावा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, सतीश पुनिया, राजेंद्र राठौर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत कई नेता मौजूद रहे। गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल पर कलेक्टर, आईजी के अलावा एसपी समेत 6 एडिशनल एसपी और 9 डिप्टी एसपी भी मौजूद रहे। देश के किसान जिस चीज की मांग कर रहे थे कि एक सहकारिता मंत्रालय अलग हो, मोदी जी ने 75 साल की किसानों की मांग को पूरा कर अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया है। मैं आप सभी को निवेदन करता हूं, जोर से ताली बजाकर मोदी जी के इस फैसले का स्वागत करिए। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, ढेर सारे ऐसे काम जो देश में कभी नहीं हुए वो मोदी जी कर रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय बनाया और कुछ दिन पहले ही चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर हमारा चंद्रयान तिरंगा लहराते हुए पहुंच गया। समग्र देश के अंदर एक प्रकार से नई ऊर्जा, नए विश्वास, इसका संचार हुआ है। सैकड़ों करोड़ों सालों से प्रयास किए गए, करोड़ों सालों से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के रहस्य बने हुए थे। दुनिया का कोई देश वहां नहीं पहुंच पाया। मोदी जी ने हमारे स्पेस मिशन को नई गति, नई ऊर्जा दी और आज चंद्र के दक्षिण ध्रुव पर पहला पहुंचने वाला देश हमारा भारत बना है। सहयोगी अभिनव जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अभिनव, एक तरफ राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। जी बिल्कुल, आज अमित शाह गंगापुर सिटी के दौरे पर थे। उन्होंने खड़ी गांव में एक विशाल सहकारिता सम्मेलन को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने किसानों को सहकारिता से होने वाले फायदों के बारे में गिनाया। इसके साथ साथ ही वह अशोक गहलोत के ऊपर भी जमकर उन्होंने प्रहार किया। जी अभिनव, अगर विधानसभा चुनावों को देखें और ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी लगातार मिशन राजस्थान पर काम कर रही है। क्या लगता है कितना फायदेमंद होगा इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का ये मिशन राजस्थान? जी बिल्कुल, पिछले विधानसभा चुनाव में भरतपुर संभाग में 19 विधानसभा सीटें आती है, इनमें से केवल भाजपा को एक ही जीत मिली थी। इस लिहाज से भी यह अमित शाह का गंगापुर सिटी दौरा बहुत मायने रखता है। विधानसभा चुनाव में एक तरह से जीत का मंत्र वो फूंक कर गए हैं यहाँ पर। शुक्रिया अभिनव इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं ग्रीस दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने एथेंस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर जिले में संत रविदास मंदिर और स्मारक का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि संत श्री रविदास जी के स्मारक का भूमि पूजन करने का परम सौभाग्य मिला। ये स्मारक 300 नदियों के जल एवं 50,000 गांव की मिट्टी से तैयार किया है। उन्होंने बताया कि संत श्री रविदास जी का जन्म काशी में हुआ और मुझे संत रविदास की जन्मस्थली काशी में भी कई सुविधाओं के विस्तार का अवसर मिला। इसके आगे उन्होंने कहा कि संत रविदास जी शिक्षा से जनमानस को नया ऊर्जा प्राप्त होती है और इसी ऊर्जा से हम सब आगे बढ़ रहे हैं।
वहीं भोपाल में आज शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान मंच पर एक साथ पहुंचे। मंच पर गौरीशंकर बिसेन, राहुल लोधी और राजेंद्र शुक्ला भी थे। राष्ट्रगान के बाद राज्यपाल ने तीनों मंत्रियों को शपथ दिलाई। नए मंत्रियों में सबसे पहले महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन, विंध्य से राजेंद्र शुक्ला और बुंदेलखंड से राहुल लोधी ने शपथ ली। शिवराज कैबिनेट में अब 33 मंत्री हो गए हैं, लेकिन एक पद अभी भी खाली है। तो देखिए, शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और आज 3 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। राहुल लोधी, राजेंद्र शुक्ला ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। सीएम शिवराज सिंह चौहान देखिए इस मौके पर मौजूद रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में और अब इसमें 2 महीने का वक्त लगभग बचा है। उससे पहले इस कैबिनेट विस्तार को लेकर देखिए पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी तंज कसा और कहा कि बीजेपी चाहे कैबिनेट विस्तार कर ले या कुछ भी कर ले, लेकिन हार तय है। तो आज कैबिनेट विस्तार किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस दौरान मौजूद रहे। रक्षाबंधन से पहले ही रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की महिलाओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के माथे पर तिलक लगाया, मिठाई खिलाई और रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी और खुशहाली की कामना की। बहन भाई के प्रेम के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन के त्योहार से पहले लाडली बहना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां स्पीकर ओम बिरला और पूर्व विधायक हीरालाल नागर शामिल हुए। दोनों को कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं ने राखी बांधी। इस दौरान ओम बिरला ने कहा कि बहनों का आशीर्वाद भाई को नई प्रेरणा, ऊर्जा, शक्ति और सामर्थ्य देता है। आज इन बहनों से राखी बंधवाकर हम उनके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने का संकल्प ले रहे हैं। इन बहनों की रक्षा का दायित्व अब हमारा है। हम अपनी बहनों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाएंगे। रायपुर के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में घोषणा पत्र समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, मंत्री शिव डहरिया, मंत्री रविंद्र चौबे, मंत्री उमेश पटेल, विधायक शैलेश पांडे सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। इस बैठक में घोषणा पत्र समिति में आए सुझावों पर भी चर्चा हो सकती है। घोषणा पत्र समिति की बैठक का देखिए दूसरा दिन है। मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी मौजूद रहीं। कई सुझाव देखिए इसमें दिए गए थे जिन पर चर्चा की गई है। तो प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा इस दौरान मौजूद रहीं। उधर राजस्थान के पाली जिले में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हड़कंप मच गया। बता दें कि सुमेरपुर नगरपालिका क्षेत्र में फुटपाथ सहित अन्य स्थानों पर अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। स्वास्थ्य निरीक्षक यशवंत परिहार ने बताया कि नगरपालिका अधिशासी अधिकारी ओम प्रकाश दधीच के निर्देश में शहर के पुराने पाली बस स्टैंड रोड और जवाई बांध रोड पर स्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। चलिए, विश्व हिंदू परिषद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सीधे ले चलते हैं आपको। आए नहीं अभी, वो साथ ही आने वाले हैं। तो 2-3 लोग प्रमुख रूप से आने वाले हैं, अभी रास्ते में ही हैं।
और अभी फोन काटा है तो इसका मतलब वो बिल्कुल नजदीक में है। अशोक रोड पर आ लिए हैं। ठीक है। यात्रा की गर्मी तो है ही, आज सूर्य भगवान भी पूरी कृपा कर रहे हैं और पूरी गर्मी के साथ वो भी आतुर हैं कि इस बार की यह यात्रा का स्वरूप क्या रहेगा, किस प्रकार के। हमेशा तो यह यात्रा विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में निकलती है। इस बार कौन लोग इसका नेतृत्व करेंगे, क्या इसका स्वरूप रहेगा। मैं समझता हूं अरुण जी के आने से पहले कुछ बातें हम लोग शुरू कर ही देते हैं। हम सबको ध्यान में है कि ये जो मेवात का क्षेत्र है, ये ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। महाभारत से भी पहले के मंदिर वहां पर उपस्थित हैं। 3 मंदिर विशेष रूप से हैं। एक नल्लड़ महादेव, जहां पर यात्रियों पर हिंसक हमला किया गया था। दूसरा झिर महादेव। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।